तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी के पिछले सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो वीडियो से अंत तक जुड़े रहें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो इसका आंसर है 1:8। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। तो इसका आंसर है 18वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो इसका आंसर है चाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो इसका आंसर है अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पर्वतों की रानी नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है कोडाई कनाल। अगला क्वेश्चन हमारा, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम। तो इसका आंसर है हमारा इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो इसका आंसर है पोर्पोइसिस। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे। तो इसका आंसर है आर्य समाज। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो इसका आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है। तो इसका आंसर है यूएसए। गंडमाला गोइट्रे किसकी कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन किससे कहा जाता है। तो इसका आंसर है राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हौसला 2017 क्या है। तो जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया। तो इसका आंसर है बच्चों के अधिकारों का उत्सव है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है कुश्ती से। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बेकिंग सोडा। एक प्रस्वेदी यौगिक है। तो इसका आंसर है कली चूना। अब आपके माइंड में आया होगा कि प्रस्वेदी क्या है, तो जान लेते हैं। प्रस्वेदी पदार्थ वह है जो हवा में आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया। तो इसका आंसर है 1875 में। 3 बार पाली उमरीगर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। तो इसका आंसर है विराट कोहली। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इसका आंसर है नाभिकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेनकाइमा। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा कौन सा काम किया जाता है। तो इसका आंसर है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है। तो इसका आंसर है अग्न्याशय की कोशिकाओं द्वारा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है। तो इसका आंसर है 1/6।
वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाले वायसराय का नाम क्या था? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कांच का, पानी और प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का क्या नाम था? तो इसका आंसर है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सबसे पहली महिला वकील है जिनको सीधे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है इंदु मल्होत्रा। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो इसका आंसर है मेघालय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। कॉन्स्टेंटन किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो इसका आंसर है कॉपर और निकल को। राम सेतु कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है पाक जल डमरू मध्य में। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका आंसर है 2। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर में किन किन चीज़ों का मिश्रण है? तो इसमें है सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टेरिक अम्ल का। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे? तो इसका आंसर है वाकाटक। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है? तो इसका आंसर है नाभिकीय बल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों में स्थापित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है? तो इसका आंसर है ऑक्सीन। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्य करने की दर कहलाती है? तो इसका आंसर है शक्ति। कौन सी नदी तिब्बत से होकर बहती है और वहाँ यारलंग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है? तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है? तो इसका आंसर है 90 डिग्री। किसी राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर है नरसिम्हादेव प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व संबंध रखता है? तो इसका आंसर है डी ब्लॉक से। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कौन सी कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होती हैं? तो इसका आंसर है पैरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन हमारा, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन किसमें होता है? तो इसका आंसर है वृषण में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है? तो इसका आंसर है स्पाइरोगायरा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है वोल्गा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से कौन सी निष्क्रिय गैस भरी होती है? तो इसका आंसर है नाइट्रोजन। श्रवणी रेंज के नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों
कहा जाता है? तो इसका आंसर है इंफ्रासोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो इसका आंसर है 1815 ईस्वी में। सरल स्थायी ऊतक नहीं है, तो इसका आंसर है जाइलम। वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया? तो इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल ने। दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अगला क्वेश्चन हमारा, पारा का अयस्क है? तो इसका आंसर है सिनेबार। लोकसभा की अधिकतम संख्या है? तो इसका आंसर है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की? तो इसका आंसर है इस्कॉन ने। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है किलोवाट घंटा। पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर है बीजपत्र। किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो इसका आंसर है लिग्निन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पगलाड़िया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है असम में। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर है हिंद महासागर में। दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है, तो इसका कारण है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी? तो इसका आंसर है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके रखा जाता है? तो इसका आंसर है शॉर्ट सर्किट। अगला क्वेश्चन है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? तो इसका आंसर है 1510 में। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो इसका आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर है पोलैंड में। अगला है हमारा, रेगिस्तानी पौधों की रक्षा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह पदार्थ है? तो वो पदार्थ है क्यूटीन। अगला है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? तो इसका आंसर है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है? तो इसका आंसर है mgh। अगला क्वेश्चन है, काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है? तो इसका आंसर है अधोमुखी युग्मक विखंडन। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है? तो इसका आंसर आभासी और बड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो शब्दों के बीच सप्ताह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका आंसर है घर्षण।
एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो इसका आंसर है जाइलम। पेरियल चित्रकला की एक शैली है जो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो इसका आंसर है फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला है हमारा, अकेले फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इसका आंसर है अवनी चतुर्वेदी। जैविक खेती के संवर्धन के लिए किस राज्य सरकार ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना की शुरुआत की? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। उस भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जो विश्व में चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और मौसम और जलवायु अनुसंधान संबंधी कार्यों में सक्षम है? तो इसका आंसर है प्रत्यूष। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रधानमंत्री। कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान ही पा सका? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। अगला है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में क्षार इवेंट से किसका निर्माण होता है? तो इसका आंसर है mRNA प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका आंसर है जाइलम। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है प्रोटोजोआ। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है? तो इसका आंसर है निर्वात में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है हिमालय। अगला क्वेश्चन है हमारा, टंगस्टन का गलनांक है? तो इसका आंसर है 3380 सेल्सियस। अगला है हमारा, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर है युग्मनज। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।